जो कि लखनऊ से है। अग्निवीर योजना पर अखिलेश ने पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द कर देंगे इस योजना को। सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ये योजना उन्होंने बताई। अग्निवीर पर यही मांग, पुरानी भर्ती की फिर हो बहाली, ये उन्होंने पोस्ट करके लिखा है। तो अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। लगातार अग्निवीर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। भाजपा पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर अग्निवीर को लेकर, और वहीं अग्निवीर योजना पर फिर से एक बार अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है सरकार पर। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से एक ऐसी योजना है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और हाँ, अगर हम सत्ता में आए तो 24 घंटे के भीतर इस योजना को समाप्त कर देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निवीर पर यही मांग कि पुरानी भर्ती फिर से बहाल हो, इस तरीके का पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में अग्निवीर जैसी योजना को हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हम महीने में 3 बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है कि यूपी में प्रशासन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहा है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर आज बैठक करके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यकर्ता हमसे जुड़ें और किसी भी तरह की समस्या हो तो उसे बताएं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के मिलने के बाद प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा, और अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो सीएम योगी को हम पत्र लिखेंगे। कि कोई कार्यकर्ता चूँकि सब अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप पर या मीडिया में या कहीं वायरल कर देते हैं, क्या किसी अधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से, किसी संगठन के दूसरे नेता से। तो मैं उनको आज के दिन में बताया हूँ कि कोई भी काम, तमाम ऐसे इनके चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे शासन स्तर के हो, चाहे लोकल स्तर के इनकी समस्याएं होती हैं, तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिलता, तो पता चला ये रिएक्शन जो है फेसबुक पर। आज मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ विशेष रूप से कि नहीं, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमें लिख कर दें, हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, और संबंधित अधिकारी अगर नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है या इनको न्याय नहीं देता है, इन्हें संतुष्ट नहीं करता है, तो प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख देंगे, जिससे कि एक प्रभावी कदम में न्याय मिलने की। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात की अनदेखी का सवाल आया है, इसमें किस तरीके की रणनीति अब आगे तैयार की जा रही है? देखिए रवि जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, और उन्होंने जो है वो एक दल के नेता भी हैं, और ये बात उन्होंने करीब 1 हफ्ते पहले भी कही थी एक पब्लिक मीटिंग में। उसके 2 दिन पहले उनके पुत्र गोरखपुर में चौरी चौरा से विधायक श्रवण निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो संदेश बना के ये बताया था कि प्रशासन ने उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो हटा लिए हैं। तमाम इस तरह की शिकायतें आ रही थी। आहत थे संजय निषाद, और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिकारियों को चेताया है। वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी, इस विषय में जानकारी भी देंगे। उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। ऐसी बातें हमेशा आती हैं, क्योंकि अधिकारी, अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो पहले क्या था कि कोई भी छोटा नेता या बड़ा नेता होता था तो निश्चित रूप से वो अपने प्रभाव के बल पर कोई गलत काम करवा देता था। ये सारी चीजें अब बंद हो चुकी हैं। अधिकारी सिर्फ पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो इनके किसी भी दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका काम नहीं हो पा रहा, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कारण ये है कि छोटे छोटे पंचायती टाइप के जो मुकदमे हैं उनमें पैरवी करना, और उसके वजह से सरकार की उस विभाग की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो रही थी। इसको लेकर योगी सरकार ने ये पेश कसे थे। अब मंत्रियों का दल सामने आ रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संजय निषाद मिलेंगे। इस पर क्या फैसला होता है ये आना बाकी है, लेकिन फिलहाल संजय निषाद ने अपने दर्द को बयां किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार पुलिस ने हर की पैड़ी से शराब का जखीरा बरामद किया। आरोपी कांवड़ियों के भेष में धंधा चला रहे थे। अवैध शराब के धंधे में संलिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं 3 अभियुक्त मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए। अवैध शराब तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राज्य आंदोलनकारी मोहन चंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है। मोहन चंद्र शर्मा ने कहा कि टाउन क्षेत्र में फ्री का राशन दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी फ्री का राशन बंद किया जाए। इसके खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों को 10 भेड़ दी जाएं, साथ ही उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे पलायन पर रोक लग सके। फ्री का राशन अगर यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार देना चाहती है तो टाउन एरिया में दे, ग्रामीण एरिया के अंदर कम से कम ये फ्री का राशन बंद करे। और हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में तो हर हाल में बंद करे, क्योंकि इससे हमारी जो है खेतियों को नुकसान हो रहा है। तमाम खेत हमारे बंजर हो चुके हैं। अगर सरकार हमारे कृषकों का कल्याण ही करना चाहती है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के, तो उनको जो है प्रत्येक कृषकों को 10-10 भेड़ दे दे, जिससे कि हमारे कृषक भेड़ पालन करे और हमारे यहाँ कारपेट उद्योग स्थापित हो, जिससे कि हम अपने यहाँ से जो होने वाला पलायन है उसको रोकने में कुछ कार्य कर सकें। वहीं हल्द्वानी में एसओजी और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर धारदार हथियार का हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम के रहने वाले एक व्यक्ति के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई और इसके बाद हमला करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिन्हें गठित की गई टीम ने गिरफ्तार कर दिया। कैप नहीं पहना तुमने यार, बताओ। देखिए 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। लेकिन इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल हैं, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। डोईवाला के दुर्गा चौक जौलीग्रांट के रहने वाले आईटीबीपी के जवान चंद्रमोहन सिंह नेगी शहीद हो गए। 25 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में साथियों के लिए वैकल्पिक ब्रिज बनाते हुए जवान तेज बहाव में बह गए थे, जहां उनके साथियों ने उन्हें 100 मीटर की दूरी पर बचा लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं आज जवान का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है, जहां आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने उन्हें सशस्त्र श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और आईजी संजय गुंजाल भी पहुंचे। प्रदेश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान शख्सियत को श्रद्धासुमन किए, नमन किए हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं, इस शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। हिमाचल में भारत ओपी के पास में एलएसी से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक विशेष सूचना पे एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये एसआरपी में जा रहे थे। तो उस दौरान अपने साथियों के लिए एक जगह पानी बहुत बढ़ गया था, तो ब्रिज बनाया जा रहा था, टेम्परेरी ब्रिज। उस पे सबसे आगे बढ़कर आप अपने साथियों को क्रॉस कराने के लिए बनाते समय ये घटना घटी है और जो उन्होंने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस राष्ट्र हित पे देश सेवा में दिया है, उसके लिए हम पूरे आईटीबीपी परिवार की तरफ से उनको और उनके परिवार को एक श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनके परिवार को भी ये दिलासा देना चाहूँगा कि जो ये आईटीबीपी का हिमीर परिवार है उनके सदैव